नमस्कार, स्वागत है आपका SCF ऑफिसर एकेडमी में। मैं आपके साथ प्रदीप राजौरिया। बेटा सभी को लिए धन्यवाद। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत सारा अपने टीचर को प्यार दिया है और हमारे वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे साथ जुड़े रहिए और हम भी आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आज की जो सूचना है आपके लिए विशेष है, क्योंकि हम जो आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं और ये हमेशा चलती रहेगी। जो बच्चे RMS, RIMC, NDA, CDS की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैं पर डे डेट टू डेट अपडेट करेंट न्यूज़ लेके आने वाला हूं और पर डे आपको एक वीडियो ये मिलेगा जिससे कि आपको कहीं से करंट वाली जो समस्या है, करंट की जो पढ़ाई करनी है उसकी नहीं रहेगी और आप आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और जो अभी रिसेंटली RMS का पेपर लगा हुआ है, NDA का पेपर लगा हुआ है, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि हम आज से करेंट अफेयर सीरीज चालू कर रहे हैं और आपको मैं गारंटी देता हूं डेट टू डेट। जैसे कि कल का 12 जनवरी था, उसको आज डिस्कस करेंगे, कल 13 जनवरी का करेंगे, फिर 14 जनवरी का करेंगे। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते जाएंगे और रेगुलर करेंगे। इसलिए बच्चे आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान पर सबका अधिकार होता है और ज्ञान सबके पास पहुंचना चाहिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टॉप 5 करंट अफेयर्स हैं 12 जनवरी की और इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस अबाउट पेरी ओलिवेयर्स गोरेसेस बिकम्स द IMF न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट। IMF क्या है बेटा? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अनाउंस दैट इज द हैज द अपॉइंटेड पेरियर ओलिवियर। इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा कि इनको जो IMF है उसका चीफ इकोनॉमिस्ट इनको चुन लिया गया है। यानी कि ये क्या काम करेंगे, जो भी उनकी पॉलिसी बनेगी IMF को लेके, ये अमेरिका के द्वारा एक बनाया हुआ बैंक मान लीजिए, जो अमेरिका और अमेरिकी सहयोगी देश होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है और मुद्रास्फीति का भी ये काम करते हैं। यानी कि मुद्रा की कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये एक लिस्ट जारी करता है जिसमें ये पता चलता है कि किस देश की कितनी मुद्रा की कीमत है। तो देखिए बेटा ये क्या है, द इकोनॉमिस्ट विल बी द रिप्लेस गीता गोपीनाथ एज द IMF चीफ इकोनॉमिस्ट हु विल बी द ज्वाइनिंग द IMF मैनेजमेंट टीम इन द जनवरी 2022। ही विल द स्टार्टेड पार्ट टाइम एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF फ्रॉम द जनवरी 24 एंड विल ट्रांजिशन टू द फुल टाइम वर्क ऑन अप्रैल 1, 2022। तो ध्यान रखना है, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? गीता गोपीनाथन को। इससे पहले कौन थी IMF चीफ? गीता गोपीनाथन। अब कौन आ गए हैं? ये जो पर्सन है, इनका जो आप चेहरा देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं पेरियर ओलिवियर को यहाँ पर रिप्लेस कर लिया गया है, चुन लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी न्यूज क्या बनती है हमारी। IPL 2022 मेगा रिटेंशन टू टेक प्लेस ऑन फरवरी 12, 13। ध्यान से देखना है, जो IPL है उसके लिए एक मीटिंग हुई है बेंगलोर में। द इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मेगा ऑक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम फरवरी 12, 13 in Bengaluru. The news has become the after IPL 2 new teams Lucknow and Ahmedabad received their from the clearance from the Board of Control for Cricket India BCCI। यानी कि अब जो IPL होगा उसमें 2 नई टीमें आएंगी। पहला कौन सा आएगी बेटा? लखनऊ आएगी और अहमदाबाद आएगी। यानी कि 2 टीम को क्लियरेंस दे दिया गया है कि ये टीम भी यहां पर खेलेंगी। आगे चलते हैं। IPL चेयरमैन हैड द कंफर्म दैट द बोथ टीम्स हैव बीन गिवन 2 weeks टाइम टू द फाइनलाइज देयर द ड्राफ्ट पिक्स। और 2 वीक में इसको फाइनलाइज करना है और उन्होंने इसको क्लियरेंस दे दिया है कि ठीक है, आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो आप हमें टीम को मतलब बताइए कि किस तरीके से अपनी टीम बनाइए, हम उसको क्लियरेंस देते हैं और टीम आप बना लीजिए। आगे देखते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग 2022 अनाउंस हो गई है, जिसमें सारे देशों के पासपोर्ट देखे जाते हैं कि कौन सा पासपोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। बेटा आपको लगेगा पासपोर्ट कैसे पावरफुल होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट की भी रैंकिंग होती है उस देश की रैंकिंग के हिसाब से। अगर कोई देश ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा लोगों की व्यापार होता है ज़्यादा देशों से, तो उस देश का जो पासपोर्ट होता है वो कहीं पे भी चला जाए, कोई रोक टोक नहीं होती और उसको जो पुलिस अधिकारी वगैरह होते हैं उसको उसी की रैंकिंग के हिसाब से उसके साथ पेश भी आते हैं और वहां पर उसको वो सुविधा भी दी जाती है। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया पासपोर्ट रैंक इंप्रूव टू द
83 फ्रॉम 90। यहाँ पे देखते हैं द हेंसली पासपोर्ट इंडेक्स हैज रिलीज द पासपोर्ट रैंकिंग। देखिए ये कौन करता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हैज रिलीज द पासपोर्ट रैंकिंग फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। इंडियन पासपोर्ट हैज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द रैंक कंपेयर टू 2021। यानी कि 2021 की बजाय 2022 में हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है वो काफी इंप्रूव किया है। इंडिया पासपोर्ट नाउ द रैंक है द 83 थर्ड, क्लाइंबिंग द 7 प्लेसेस फ्रॉम द 19th रैंक लास्ट ईयर। जापान एंड सिंगापुर पासपोर्ट हैव द इमरेज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2022। यानी कि यहां पर अगर आपसे बात करूं बेटा, तो जापान और सिंगापुर ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग बताए गए हैं। और इसमें क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, यहां पे देखिए यहां पर कौन है नंबर सबसे मोस्ट पावरफुल में किसको लिया गया है, जापान को लिया गया है। और अब हमारी रैंकिंग कितनी हो गई है, 83 हो गई है। और पहले कितनी थी 2021 में, ये 90 थी। 22 में कितनी हो गई, 83rd हो गई। मतलब कह सकते हैं 83 यानी कि कितना का उछाल हुआ है, 7 रैंक हमने इंप्रूव कर लिया है। और टॉप पावरफुल कौन से हैं, जापान और सिंगापुर, यानी कि ये नंबर 1 पर पोजीशन पर है। तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कौन सा देश का पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या बोथ ऑफ। तो इस तरीके से ये आंसर बन सकते हैं। तो ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम यहां पर। साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर क्रिस मोर्सिस रिटायर्स। देखिए यहां पे एक प्लेयर है क्रिस मोर्सिस, साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने अपने आप को अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो क्या लेने वाले हैं, सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के से संन्यास लेने वाले हैं। और इन्होंने ये बोल दिया है और अनाउंसमेंट भी कर दिया। इससे पहले ये क्या करते थे, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला करते थे। आईपीएल इन्होंने बहुत खेला है इंडिया में। किसके लिए खेला है, राजस्थान रॉयल्स के लिए। साउथ अफ्रीका के हैं और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है 34 ईयर के हैं, यानी कि विराट कोहली की उम्र के हैं। ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, काफ़ी शानदार प्लेयर है, ऑलराउंडर है, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर के फॉर्मेट में ये काम करते थे। ऑलराउंडर फ्रॉम द साउथ अफ्रीका क्रिस मोरिस हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। The 34-year-old informed that he would be the beginning the crucial down on his the 9-year-old international cricket career to the take up a coaching role. Morris had made his the test debut in 2016 against the England, ODI debut 2013 against Pakistan and T20I debut in the 2012। यानी कि इनने सारे फॉर्मेट खेले हुए हैं। अब इन्होंने सभी फॉर्मेट से अनाउंसमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। चलिए अब आते हैं हम लास्ट की जो न्यूज़ है हमारी आज की, करंट अपडेट। जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये खास सीरीज चलाई जा रही है। चलिए यहाँ पर क्या है, डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट MPATGM, यानी कि इसका नाम फुल फॉर्म क्या है बेटा, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फाइट टेस्टेड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATM का एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली इंपैक्टेड द डिजेस्टेड टारगेट एंड द डिस्ट्रॉयड इट द इंटीग्रेजियसली डेवलप द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज अ लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी इंडिया की जो मिसाइल है दागो और भूल जाओ, यानी कि आपको सोचना है कि कहां पर आपको टारगेट फिक्स करना है, उसके बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, मिसाइल अपना काम खुद करती है। तो यहां पर भी जो हमारी MPATGM जो मिसाइल है इसकी जो फुल फॉर्म दी गई है आपको यहां पे देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैन पोर्टेबल, यानी कि इंसान इसको कैरी कर सकता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, इसका सफल परीक्षण हो गया है। और अब इस तरीके से कि अब पहले क्या होता था, हम रॉकेट लॉन्चर से टैंकों को गिराते थे, लेकिन अब रॉकेट लॉन्चर की जगह पे हम मिसाइल लेके जाएंगे और मैन पोर्टेबल है, यानी कि मतलब एक व्यक्ति इसको ऑपरेट करेगा और उसी से उसको टैंक को उड़ा देगा।